वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 19 दिसंबर 2024 और 19 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ये आपको सभी को याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। अच्छा, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अरबी भाषा दिवस मनाया गया और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया है। भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय है ये आपको याद रखना। किसने उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम है स्लिनेक्स। ये श्रीलंका के साथ विशाखापट्टनम के तट पर शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब श्रीलंका का है। तो श्रीलंका के साथ शुरू हुआ है स्लिनेक्स। राजधानी क्या है श्रीलंका की? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसा नायके। ये आपको याद रखना है। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर हैं प्रवीण जयविक्रमा, है ना। प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया है। अनुरा कुमार दिसा नायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में हुआ और ये कप किसने जीता है? श्रीलंका ने ही जीता है 2024 का खिताब। नए क्वेश्चन है। हाल ही में 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो ये इंदौर में होगा, है ना। मतलब 1 जनवरी से इंदौर में ऐसा कानून बन गया है, अगर जो कोई भी भिखारी को अगर भीख देगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको अपराध माना जाएगा। पुलिस उसको पकड़ कर ले चलेगी, है ना। तो ये इंदौर शहर में पहली बार ऐसा हुआ है। भारत का इंदौर शहर पहला ऐसा शहर है जहाँ पे 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा, अपराध होगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो मैनीफेस्ट को। ऑप्शन नंबर बी मैनीफेस्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अच्छा, ब्रेट को किसने घोषित किया है? तो ब्रेट को कोलिंस डिक्शनरी ने घोषित किया है। ब्रेन ब्रोट को किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और एक और आता है पोलराइजेशन, मरियम यूनिवर्सिटी ने, मरियम के द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो पोलराइजेशन। ये आपको याद रखना। ये चारों हमने आपको बता चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हुआ।
वे कौन थे? तो ये हैं तुलसी गौड़ा जी। ये एक पर्यावरणविद थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है रूस ने, है ना। और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 दिसंबर को कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के ही नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। हालांकि अभी रूस के इस दावे की अंतर्राष्ट्रीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है, ये आपको याद रखना है। अब रूस ने किया तो रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। अच्छा, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में दूसरा स्थान खड़गपुर ने प्राप्त किया है, IIT खड़गपुर ने। पहले स्थान किसने किया है? तो नई दिल्ली ने किया है। दूसरा IIT खड़गपुर ने किया है। तीसरा मुंबई ने किया है। ये भी आपको याद रखना है ना। तो चलिए बात करते हैं, IIT वाला क्वेश्चन है। तो IIT इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया है। IIT रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है। किसने? IIT रोपड़ ने। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बनाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI, इसका नाम है सृजन, का अनावरण किया है। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर, ये आपको याद रखना है। अभेद का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड, है ना, बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने? तो बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो अरुण कुमार साहू जी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने IFS ऑफिसर अरुण कुमार साहू को रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ये दोस्तों 1996 बैच के IFS ऑफिसर हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दिनेश भाटिया ये ब्राज़ील में राजदूत बने हैं भारत के, है ना। और जी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। कौन? जी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में बने हैं और दिनेश भाटिया ये ब्राज़ील के राजदूत बने हैं। अनुराग श्रीवास्तव मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये स्वीडन में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं। बी बनला लावण्या, है ना, लावण्या ये कंबोडिया में भारत के राजदूत बने हैं। कुमार तुहिन नीदरलैंड में भारत के राजदूत बने हैं। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों किसे? रोहन जेटली जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रोहन जेटली, है ना। रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद पर निर्णायक जीत हासिल की। वोटिंग के दौरान जेटली को 1577 वोट मिले, जबकि आज़ाद को 2463 वोटों से 777 वोट मिले, है ना। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ नियुक्तियां देखते हैं। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है ना। किसे? डॉक्टर मोहन को। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक मनीष जैन बने हैं। जैन मेहता को अमूल का MD नियुक्त किया गया और नीलाब्ध सेनगुप्ता को भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अच्छा, गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित भी याद रखना है। हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया, है ना। कहाँ पे दोस्तों पहली बार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन
टैगिंग का आयोजन किया गया? तो ये असम में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब असम में हुआ है तो असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम की बात करें तो सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। अच्छा, असम में कबीरगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 या 3.0 लॉन्च किया है। असम में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया। इतने फैक्ट आपको असम के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये जीते हैं दोस्तों प्रणव वेंकटेश ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है प्रणव वेंकटेश। कौन है दोस्तों? ये है प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश ने स्लोवेनिया में फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीतकर इतिहास रचा है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता है ना? फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 का किसने जीता है? तो विनीसियस जूनियर ने जीता है। ये किस देश के हैं? तो ये दोस्तों ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील के हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। और महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो आयताना बोनमाटी ने जीता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? तो दुनिया का ये सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव है, इसका नाम है गाढ़ी माही और ये नेपाल में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अच्छा, नेपाल में मनाया गया गाढ़ी माही। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। इतने फैक्ट आपको याद रखना। अच्छा, नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। अच्छा, जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। अच्छा, पारंपरिक जीती त्यौहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल ने 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माफ़ी चाहते दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।